हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे विविध विविध के अंतर्गत बहुत सारे मुद्रास्फीति के प्रकारों को हम लोगों ने देखा था। तो उसमें से थर्ड है हेडलाइन इन्फ्लेशन, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था 60 में। तो यहाँ पे इसके बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे। हेडलाइन मुद्रास्फीति ये जो है, इसका आधार पहले थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI होल प्राइस इंडेक्स के आधार पर, होल प्राइस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है, के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों को हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता था। ये पहले की बात है कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है जारी किया जाता था। लेकिन बाद में 2000 इसमें जो है खाद्य पदार्थ और ईंधन सहित सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इसकी बात हमने पिछली वाली वीडियो में कर लिया था। पिछले वीडियो में पहले कभी जब भी हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात हुई होगी। भारत सरकार द्वारा 2015 से मुद्रास्फीति को लक्षित करने की नीति अपनाई गई। ये जो WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक का संबंध उत्पादक वर्ग से है, उत्पादक वर्ग से है, और उत्पादक वर्ग में सब लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस आधार को बदलकर 2015 में इसके आधार को CPI कंबाइंड या संयुक्त को हेडलाइन इन्फ्लेशन में माना गया है तथा RBI अपनी मौद्रिक एवं साख नीतियों में इसे ही लक्षित कर रहा है। इस समय प्रेजेंट टाइम में 2015 से 2015 के बाद RBI को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का मुख्य जिम्मेदारी दी गई, जिसमें यह टारगेट दिया गया कि मुद्रास्फीति की दर को 4% ±2 रखा जाए। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? इसका मुख्य आधार WPI था, पहले था, लेकिन 2015 से ये CPI पर आधारित हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आधारित हो गया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसके अंतर्गत सभी लोग आ जाएंगे। लेकिन WPI में केवल उत्पादक वर्ग से संबंधित है, थोक मार्केटिंग से संबंधित है, जिसमें से केवल उत्पादक वर्ग आएंगे। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन की स्थिति को सही ढंग से तय नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत सरकार ने 2015 से तय किया कि जो है इसका आधार CPI कंबाइंड को रखा जाए, जिसके अंतर्गत जो है RBI अपनी मौद्रिक और साख नीतियों को लक्षित रखेगा। और बाद में 2015 के बाद से RBI को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई और मुद्रास्फीति की दर को 4% ±2 रखा गया। इसके बाद आता है एक कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन और हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति दोनों एक दूसरे से संबंधित ही हैं।